जाओ, आज से सन्यासी बाबा की कृपा तुम्हारी जिंदगी में हर पल बनी रहे। जाओ, जो जो भी अलाय बलाय तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर पर है, 3 पीढ़ियों से चल रहे पूज्यपाद सन्यासी बाबा, हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी ने भी 40 साल तक दरबार लगाया। पूज्यपाद सन्यासी बाबा ने भी दरबार प्रारंभ किया। तो सबको पता है, 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। माता जी को पता है, लेकिन हमने अपनी आंखों से 3 पीढ़ी तो नहीं देखी। दादा गुरु जी का कुछ जीवन काल और दास की जिंदगी का निज जीवन का कुछ अनुभव हमने प्रत्यक्ष देखा। हर महीने लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं। पर्चा सबके नहीं बनते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखा और लाखों लोगों ने बताया। भारत के साथ साथ देश विदेश में जो लाइव घर पर बैठकर देखते हैं, ऑनलाइन लाइव बैठकर के डिजिटल माध्यम का सदुपयोग करके साधना पद्धति का अनुसरण करते हैं, हमने उन लोगों के मुख से सुना और हम प्रत्यक्ष अनुभव आपको बता रहे हैं कि लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में खाली हाथ आए, यहां से झोली भर कर लेकर गए हैं। रोते हुए आए और बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि यहां से हंसते हुए गए। आप भी नियम का पालन करोगे, परहेज करोगे तो कबन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही। ऐसा कोई काम नहीं है जो कलयुग के राजा श्री हनुमान जी सफल ना कर पाए। अगर लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार भी पेशी करोगे तो जाओ, अर्जी तुम्हारी लग गई, आज से ही कृपा होने लगेगी। आशीर्वाद है। भेज दो जरा इनको ऊपर, इनको भेज दो ना ऊपर। मेरे पागलों, तुम जिंदगी में याद रखना, बैठ जा, खान नाटक ना कर, बैठ। विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता सिवाय ईश्वर के। जय जय भैया, क्या है? और मेरे पागलों, ये लोग तुम्हें तब मिलेंगे, ये लोग तुम्हारे साथ तब खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर तब चलेंगे जब तुम्हारी जिंदगी में चमक और नोट जेब में पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। जब कामयाबी शोर मचाने लगेगी तब तुम्हारी जिंदगी में हजारों रिश्ते ऐसे आएंगे जो कभी रिश्तेदारी चली भी नहीं, वो भी अपने नाना के, मामा के, फुआ के लड़का के नाती बताने लगेंगे अपने आप को। पूरा खानदान आया। इसलिए मेरे पागल, बैठ लो वहां कोने में। याद रखना, बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि ये क्या अंधविश्वास है। गुरुजी, बहुत से लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। हम कहते हैं मेरे पागल, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो। भला मुझे कौन सी पड़ी हुई है गाली खाने की। ये दुनिया है, जिसने जाना नहीं वो जरूर बोलेगा, लेकिन वो जो जान लेता है, जो नजदीक आके समझ लेता है, जो अनुभव कर लेता है, वो फिर बोलता नहीं है, वो मौन होकर के दूसरे को भी चुप करवा देता है। जब तक आपने जाना नहीं है तो स्वभाव बस आपको लगेगा बड़ा पाखंडी है, ढोंगी है, मूर्ख बना रहा, बुद्धू बना रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, लोगों को बहला रहा है, लोगों को बगरला रहा है। ये दुनिया है साहब। थैंक यू वेरी मच। आपने जिन शब्दों से संबोधित किया, यहां भी हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जो ये कहकर जाएंगे। यहां भी लोग ऐसे खड़े हुए हैं, सामने बैठे हैं जो कहकर आ चुके हैं, फिर भी आए हैं। पता नहीं क्यों आए हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे, आप हमें जरूर ये शब्द देकर जाएंगे, लेकिन इस दरबार से हम कुछ ना कुछ देकर के ही आपको घर वापस भेजेंगे। क्योंकि ना तो हमारी कोई निजी दुकान है, ना तो हमें आपसे सम्मान चाहिए,
न हमें आपसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास शक्ति है या नहीं, न हमें प्रदर्शन करने के लिए हमारा कोई दरबार लगता है। याद रखना मेरे पागलों, बागेश्वर धाम का दरबार सिर्फ और सिर्फ राम नाम के प्रचार के लिए लगता है, और ये करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, 4 बार आ चुकी, कहा कि स्वार्थ के बसीभूत सही पूरी जिंदगी भले ही तुम राम राम नहीं जपते, लेकिन जब तक पर्चा नहीं बन जाता तब तक तो जपते हो प्यारे। इतनी देर में ही हमारा काम हो जाता है। आज इतनी देर जपा, कल फिर कभी खबर आएगी तो कल फिर जपोगे, फिर जपोगे। धीरे धीरे तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दरबार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जहां रहोगे वही दरबार बन जाएगा। एक यह प्रयोग है, लेकिन दुनिया बहुत अजीब है मेरे लोगों, बहुत अजीब है। इस जमाने में लोग कहने से चूकेंगे नहीं, और यहां पर बैठे हुए पागलों से कहेंगे तुम इनकी बातों को सुनना भी मत करो, इग्नोर कर दिया करो। ये बिल्कुल बोलेंगे, इनको कोई काम नहीं है, इनको बोलने का ही काम है, ये बोलेंगे। अभी तो ना जाने क्या क्या कहेंगे, अभी तो ना जाने क्या क्या बोलेंगे। अभी तो सिर्फ यहीं तक सीमित है कि ये तो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है। मेरे पागल, कभी मौका मिले यहां आकर बैठना, समझ में आ जाएगा कि पाखंडवाद क्या है और अंधविश्वास क्या है। कोई धमकी नहीं है। आप सोचो कि गुरुजी धमकी देते हैं, हमारी कोई धमकी नहीं है। साधु की गद्दी कभी धमकी नहीं देती, ये सन्यासी बाबा की गद्दी है। स्वीकार करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। हमें आपकी बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप हमारे लिए क्या बोलते हैं। इन पर हम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, और तुम्हारे लिए भी यही सुझाव है। लोग तुमसे क्या कह रहे हैं इसमें मत पड़ना। ये लोग तुमको धार्मिक बनने ही नहीं देंगे, ये लोग तुमको आध्यात्मिक होने ही नहीं देंगे, ये तुमको भगवान का भक्त होने ही नहीं देंगे। मीराबाई पर न जाने क्या क्या लांछन लगाए, बड़ी सुंदर थी मीराबाई, न जाने क्या क्या बोला। संतों के साथ बैठी है, काम धाम करती नहीं है, घूमती फिरती रहती है। सूरदास को न जाने क्या क्या कहा, रविदास को, रैदास को न जाने क्या क्या कहा, जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। लेकिन वाह मेरे भारत के संत, उन्होंने कभी अपना काम करना, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उसका परिणाम यह है कि आज भी वो जिंदा हैं। और जो छोटी छोटी बातों में बहक जाया करते हैं मेरे साधुओं, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाते हैं, वो बहुत जल्दी अस्तित्व से शून्य हो जाते हैं। हमसे लोग कहते हैं महाराज बहुत से साधु महात्मा आपका विरोध करते हैं, बहुत से लोग मिशनरियां आपका विरोध करती हैं। सबको तो डर है कहीं दुकानदारी बंद ना करवा दे ये आदमी। मिशनरी वालों को भी डर है, क्योंकि उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया था। मिशनरी वालों ने ऐसे करते थे आदमी गिर जाता था, ऐसे करते फू आदमी गिर जाता था। हमने भी एक दिन, बहुत बचपन की बात है, हमने भी एक दिन बैठे बैठे सोचा हम भी कुछ ऐसा करेंगे। हिंदू राष्ट्र का और लिख लेना। जैसे उन्होंने हमारे सनातन पर अटैक किया, हम भी उनके इन पर अटैक करेंगे। इन पर समझदार को इशारा काफी है। हमने कुछ बोला नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। जबान हमारी ईश्वर करे कभी इस पवित्र मुंह से निकले भी ना बोलने वाले हैं। लेकिन हम तुम्हारे लिए बोलेंगे कि जग जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत धक्के खा लिए, कहीं लकवा, न जाने क्या क्या तुम्हारी मुसीबतें हैं। एक मुसीबत हो तो बात करूं, न जाने क्या क्या मुसीबतें हो। तुमने कितने उपाय नहीं कर लिए, कितने प्रयोजन नहीं कर लिए, कितने विधान नहीं कर लिए, तुमने कितना नियम नहीं कर लिया, कितनी जगह भटक नहीं लिए। यहां तक कि कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने धर्म भी परिवर्तन करने का सोच लिया। अभी भी सनातन में ताकत है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम और प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है।
मेरे पागलों, समस्या का समाधान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। समस्या का समाधान तुम स्वयं होगे। विपत्ति तुम्हारे जिंदगी में है तो विपत्ति की समस्या का समाधान तुम भी रहोगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गुरु उपदेश दे सकता है। फिर आप कहोगे कि जब विपत्ति और समस्या का समाधान हम स्वयं हैं तो महाराज जी तुम्हारी क्या जरूरत, ये दरबार में 3 घंटा 5 घंटा बर्बाद क्यों करवा रहे हो।